छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर बैठक क्यों की जाती है, बैठक करने के क्या-क्या नियम हैं और कौन बैठक बुलाता है, कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है और यदि कोई सदस्य बैठक में नहीं आता है तो उसे किस प्रकार से दंडित किया जाता है। इन सब के बारे में हम जानकारी मंजिल गुरुकुल के पंचायती राज के अगले भाग में हम अभी दे रहे हैं। आइए, पंचायती राज में बैठक क्यों किया जाता है। शासन के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर हुए निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए, निर्माण कार्य जो प्रोग्रेस में है उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ विभिन्न नए निर्माण के लिए योजना बनाने के उद्देश्य के साथ ही साथ जो है ग्रामीण विकास स्तर पर नई नई योजनाओं को जो है जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से बैठक किया जाता है। तो आइए हम बैठक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत 3 स्तर के पंचायत होते हैं। इनमें ग्राम पंचायत, जैसा कि अभी वर्तमान में चुनाव का सीजन चल रहा है, जिसमें सभी प्रत्याशियों ने जो है अपना जो लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करते हुए जो है विभिन्न पद पर वो खड़े हुए हैं और जैसे ही ये लोग जीत कर आते हैं सभी वार्डों से, पार्षद बनकर, अध्यक्ष बनकर, सरपंच बनकर आते हैं, तो सबसे पहले बैठक की जो सूचना है, यानी पहली बैठक कौन आयोजित करता है, तो सबसे पहले जो पहली बैठक आयोजित करता है वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वे आयोजित करते हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। जैसे जो सचिव होता है ग्राम स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारी और जनपद स्तर पर जनपद सीईओ होता है और जिला स्तर पर जिला सीईओ होता है जो प्रशासनिक प्रमुख होता है। वो इन सब राजनीतिक प्रमुख जो जीत कर आए हुए हैं उन सब की बैठक आयोजित करता है और इसके लिए 7 दिन पहले जो है वो सार्वजनिक स्थल पर बैठक की सूचना जो है वो चस्पा कर देता है। अर्थात जो पहली बैठक है वो ग्राम स्तर पर सचिव बुलाता है, जनपद स्तर पर जनपद सीईओ बुलाता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और जिला स्तर पर जो है वो जिला सीईओ अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुलाता है। अब दूसरा नंबर पर आते हैं सामान्य बैठक। सामान्य बैठक जो वर्ष में ग्राम स्तर पर 6 बार होना चाहिए और कम से कम 3 माह में एक बार बैठक तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। इसमें जो है वो जो सामान्य बैठक है इसकी सूचना भी 7 दिन पूर्व जो है दी जाती है और इसे प्रिंट मीडिया के माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इनको जो है सूचना दी जाती है। इस बैठक को कौन बुलाता है, तो सामान्य बैठक को ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच बुलाता है, जनपद पंचायत स्तर पर जो है वो जनपद अध्यक्ष बुलाता है और जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष बुलाता है। अर्थात सामान्य बैठक जो है जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार होना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब आते हैं तीसरा बैठक, वार्षिक बैठक। वार्षिक बैठक में जो है पूरे वर्ष में जो भी कार्य हुए हैं उनकी जानकारी है, जो कार्य आए हुए हैं, आय व्यय, इन सब के बारे में जो जानकारी जो है वार्षिक बैठक में दी जाती है। इसमें जो है पूरी तरह से डंडी पिटवाकर, यानी कि किसी भी सूचना के माध्यम से, ग्राम पटवार के माध्यम से या फिर किसी भी सूचना के माध्यम से जो है 7 दिन पूर्व भी इसमें भी क्या किया जाता है, सूचना दी जाती है। और इस बैठक को भी, वार्षिक बैठक को भी सरपंच ही ग्राम पंचायत स्तर पर बुलाता है। जनपद पंचायत स्तर पर जो है वो जनपद पंचायत का अध्यक्ष बुलाता है और जिला पंचायत स्तर पर जो वार्षिक बैठक है वो जिला पंचायत का जो है अध्यक्ष बुलाता है। साथ ही साथ इसमें चौथा होता है विशेष बैठक। अब देखिए इन तीनों के लिए 7 दिन पूर्व जो है सूचना दी जाती है, पहली बैठक के लिए, सामान्य बैठक के लिए, वार्षिक बैठक के लिए। अब आते हैं विशेष बैठक। विशेष बैठक होता है इसीलिए इसकी सूचना तुरंत दी जाती है, लगभग 3 दिन पूर्व ही इसकी सूचना दी जाती है और इसे या तो किसी भी
ग्राम पंचायत स्तर, जनपद, जिला पंचायत स्तर के 1/2 सदस्य यानी आधे से अधिक सदस्य जो है इस बैठक को बुला सकते हैं, या फिर विशेष बैठक जो है जिला कलेक्टर जो है वो बुला सकता है। ग्राम स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या जनपद स्तर पर हो, इसमें विशेष बैठक बुलाने का अधिकार कलेक्टर को है, जिला कलेक्टर को है। और चाहे तो उनमें से तीनों पंचायत में से जो है 1/2 सदस्य, आधे से अधिक सदस्य भी है, वो जो है विशेष बैठक बुला सकते हैं। अब बैठक क्या है? बैठक है कि किसी भी शासन की योजनाओं को और ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर हुए विकास कार्यों को और आगामी प्लान को, यानी योजनाओं को जानकारी देने के लिए बुलाया जाता है। तो बैठक कब पूर्ण होता है? बैठक पूर्ण होने के लिए न्यूनतम सदस्य की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम सदस्यों की संख्या को ही हम कोरम पूर्ति कहते हैं। कोरम पूर्ति अर्थात किसी भी बैठक को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक संख्या है उसे हम कोरम पूर्ति करते हैं। अगर उस आवश्यक संख्या से कम संख्या उपस्थित होती है तो वह बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, बल्कि उस बैठक का जो डेट है, अगला डेट जो है डिसाइड किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम ग्राम स्तर पर करते हैं। ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है एक सामान्य क्षेत्र में भी और अनुसूचित क्षेत्रों में भी। अनुसूचित क्षेत्रों में जो है वो कम से कम 1/3 कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य यदि उपस्थित हैं, यानी कुल सदस्यों का 3 भाग उपस्थित है तो भी बैठक हो सकता है। लेकिन सामान्य क्षेत्र जो है उसमें कम से कम 1/, जो है वो 10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात 10 भाग में से 1 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है, और इसमें 3 भाग में से 1 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। अब आते हैं ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत के लिए जो है वो कुल पंचों की सदस्यों में से कम आधे सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात यदि 50% जो है वो राजनीतिक पदाधिकारी या पंच, सरपंच, उप सरपंच उपस्थित होते हैं, या फिर जो है जनपद सदस्य या जिला सदस्य उपस्थित होते हैं, तो 50% यदि उपस्थित होते हैं तो ग्राम पंचायत की बैठक की जा सकती है, जनपद पंचायत की बैठक की जा सकती है, जिला पंचायत की बैठक की जा सकती है। किसी भी जो ग्राम स्तर की बैठक में जो है जो गढ़पूर्ति होता है उसमें कम से कम 1/3 महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात यदि ग्राम पंचायत में मान लेता हूँ 100 सदस्य है तो उसमें न्यूनतम क्या हो जाएगा 1/10, अर्थात 10 सदस्य होना चाहिए तभी बैठक शुरू होगा। तो उसमें कम से कम 3 महिला की उपस्थिति अनिवार्य है। अब आते हैं बैठक में यदि कोई जो है राजनीतिक प्रमुख को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उसके बावजूद भी वह बैठक में उपस्थित होता है या अपना मत रखता है, तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। अर्थात यदि अयोग्य जो राजनीतिक प्रमुख है वो यदि किसी बैठक में भाग लेता है और यदि वो पंच है, जनपद सदस्य है या जिला सदस्य है, तो उसे प्रतिदिन 50 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और यदि जो है अयोग्य सरपंच है, उप सरपंच है, जनपद अध्यक्ष है और जिला अध्यक्ष है, यदि वो अयोग्य घोषित हो चुका है फिर भी वो बैठक में भाग लेता है, अपना मत रखता है, तो उसे 100 रुपए प्रति दिन की जो है उसे आर्थिक दंड देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आज इस बैठक के लिए मैंने बताया कि बैठक के लिए कोरम पूर्ति जो है केवल ग्राम सभा में अनुसूचित क्षेत्र में जो है वो 1/3 सदस्य होने चाहिए और सामान्य क्षेत्र में 1/10 सदस्य होने चाहिए। तो इस प्रकार मंजिल गुरुकुल में आज मैंने छत्तीसगढ़ पंचायती स्तर पर जो बैठक होती हैं वो उन्हें कौन बुलाता है, कितने प्रकार के होता है और उसमें कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यकता होती है, यदि बैठक में कोई अयोग्य राजनीतिक प्रमुख भाग लेता है तो उसे किस प्रकार से आर्थिक दंड मिलता है, इन सब के बारे में जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एडीओ का, व्यापम का और पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके।